दोस्तों एक शादी समारोह होती है, वहां पर सुबह विदाई का वो रस्म जो है वो होने ही वाला था, तभी किन्नर समाज के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों किन्नर समाज के लोग वहां पहुंचने के बाद अपनी जो रस्म होती है वो लोग अपने रस्म को निभाते हैं और लड़की और लड़के वाले के पक्ष से अपनी जो है विदाई लेते हैं। विदाई लेने के बाद वो हंसी खुशी से वो जो किन्नर होते हैं वहाँ से उस जो विदाई समारोह होता है निकल ही रहे होते हैं, तभी जो है दूल्हे पर उन किन्नरों की नज़र पड़ती है। दोस्तों जैसे ही नज़र उस दूल्हे पर पड़ती है तो उन्हें कुछ शक हो जाता है कि ये तो लड़का हमारी बिरादरी का दिखाई पड़ता है। दोस्तों वो देखकर इतना हैरान हो जाते हैं कि फिर वहाँ पर जो है कि वापस मुड़ जाते हैं। वापस मुड़ने के बाद वो लोग लड़की के पक्ष के पिता के पास जाते हैं। दोस्तों लड़की के पिता के पास जाकर वो सारी जो है बात को बताते हैं कि मुझे तो ये हमारी समाज का लड़का लग रहा है, अर्थात ये लड़का जो है वो किन्नर लग रहा है। आप लोग शादी जांच पड़ताल करके कर रहे हैं कि या ऐसे कर रहे हैं क्योंकि आपकी लड़की का जो है ज़िंदगी बर्बाद होने वाला है। दोस्तों इतना जब सुनते हैं लड़की के पिता तो उनके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनकी एक लौती लड़की का जो सवाल था। दोस्तों किन्नर समाज के लोग कहते हैं देखिए डायरेक्ट एक्शन लेने से अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं अगर ये बात गलत निकल गई तो समाज में कितनी बदनामी होगी। दोस्तों फिर होता क्या है कि किन्नर समाज के लोग कहते हैं, जो औरतें होती हैं, कि क्यों ना अपने घर की कोई बहू हो, अर्थात जो लड़की की भाभी थी उनकी ज़िंदगी को दांव पर लगा देते हैं। कहते हैं कि देखो बेटा, तुम जो है अपने जो नंदोई है, जो आपका होने वाला ननद का जो है कि हस्बैंड है, उसे घर में एक रस्म के हिसाब से गिफ्ट देने के बहाने ले जाओ और उसका सारा सामान चेक करो कि क्या ये किन्नर है या फिर वाकई जो है कि एक आदमी है। दोस्तों अब उसके भाभी का जो है ज़िंदगी दांव पर लग जाती है और वो जो है कि घर में उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। क्योंकि तैयार क्यों ना हो, क्योंकि उसके ननद की ज़िंदगी का सवाल था। क्योंकि अगर एक बार लड़की की विदाई हो जाए तो उसकी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाएगी और जो है कि फिर उसे दोबारा शादी कौन करेगा। दोस्तों लड़की फिर उस लड़के को लेकर कमरे में जाती है और कमरे में जाने के बाद फिर आगे जो होता है सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले की, जहाँ पर एक सुमंत नाम का एक आदमी होता है। दोस्तों सुमंत जो होता है वो लगभग में अपनी पढ़ाई के बाद उसका शादी योग्य वो हो जाता है, तो उसका पिता जो होता है वो एक पूजा नाम की लड़की से शादी तय कर देते हैं। दोस्तों इनके रीति रिवाज और नियम धर्म से इनके हल्दी और तिलक का रस्म होता है और होने के बाद इनकी जो है शादी के लिए बारात जो है घर से विदा हो जाती है। दोस्तों घर से विदा होने के बाद बारात इनकी लड़की के पक्ष के घर पहुंचती है। धूमधाम से इनका द्वाराचार वगैरह शादी की वो सारी रस्में शाम को निपटाई जाती हैं और बाराती खा पी के आराम से मैरिज हॉल में सो रहे होते हैं। दोस्तों सो के सुबह उठते हैं, उठने के बाद सारी रस्में निपट ही रही थी, तभी जो है कि सुबह का वो माहौल था। कुछ किन्नर समाज के लोग जो होते हैं वो एक लड़के के जन्म की जो 12वीं होती है उसी में वो लोग निकले होते हैं। उन्हें पता होता है कि वहाँ पर आज जो है कि मुझे कुछ दान दक्षिणा मिलने वाला है। दोस्तों गुजर ही रहते तभी देखते हैं कि रास्ते में टेंट और पंडाल लगे हुए हैं, लगता है कोई शादी समारोह है। वो लोग वहाँ पर रुक जाते हैं। दोस्तों रुकने के बाद होता क्या है कि लड़की के पक्ष से कुछ उन्हें दान दक्षिणा मिलता है, कुछ लड़के के पक्ष से भी वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना ले लिया जाए। दोस्तों जब इधर जो है लड़की के पक्ष से जो दान दक्षिणा मिलने के बाद, आशीर्वाद मिलने के बाद उन लोगों की जो नज़र है वो लड़के पर पड़ती है। लड़के पर जैसे ही नज़र पड़ती है वो लोग समझ जाते हैं कि ये लड़का तो हमारी बिरादरी का लग रहा है और ये तो शादी कर रहा है एक आदमी समझकर। तो उन लोगों को डाउट हो जाता है। वो लोग उस लड़के को एक चारपाई पर बैठे देखकर जाके चारों तरफ से जो है कि इकट्ठा घेर लेते हैं और उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। कुछ बहुत छेड़खानी करते हैं तो कुछ उसकी फीलिंग जो होती है उस एक मर्द की तरह नहीं लगती है, जिस वजह से उसमें का जो मेन किन्नर जो होती है, संध्या जिसका नाम होता है, वो समझ जाती है कि ये तो वाकई ही हम लोगों के समाज का है। उसके भी होश उड़ जाते हैं। वहाँ से चलता है जो
वो जो संध्या नाम का जो किन्नर होता है उसके पिता के पास पहुंचता है, कहता है क्या बात, आपने तो खूब ढोंग रचा है, क्या आपकी जो ये लड़का है वो इस आपकी लड़की को जो आपकी जो इधर पतो है उसको क्या खुश रख पाएगा, उसकी ज़िंदगी बिता पाएगा। तो वो उसके पिता जो होते हैं वो कहते हैं कि क्यों नहीं, वो कमाएगा, खिलाएगा, अच्छे से निपटाएगा। वो बातों बातों में बहाना बना के उन्हें 5,000 रुपये निकालते हैं जेब से और खुशी के मारे उन लोगों को दे देते हैं कि ये लोग यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि इन लोगों को डाउट हो चुका है। दोस्तों वो पैसा लेते हैं किन्नर, लेकिन वहाँ से जाते नहीं। 10 या 12 के आसपास किन्नर थे, वहाँ से तुरंत जो है उनके होश उड़े होते हैं, क्योंकि एक लड़की जिसका नाम पूजा था उसकी ज़िंदगी का सवाल था। वहाँ से वो लोग उसके पिता के घर पे अंदर जाते हैं, उसके पिता को बुलाते हैं, माता को, उसके पूरे परिवार को, फैमिली को बुलाते हैं और साफ साफ कह देते हैं कि देखो आप लोग जो शादी कर रहे हैं क्या लव मैरिज लड़की की है या अरेंज मैरिज, कैसे शादी हो रही है। तो वो लोग बताते हैं कि नहीं अरेंज मैरिज ही हो रही है। लेकिन हुआ क्या है, आप लोग क्यों इतना घबराए लग रहे हैं। फिर वो लोग बताती हैं कि देखो मुझे जो है ये लड़का किन्नर समाज का लग रहा है, ये मेरी बिरादरी का लग रहा है, अर्थात ये मर्द नहीं है, कैसे आपकी बेटी का जीवन पार करेगा, कैसे आपके जीवन बेटी का खुश रखेगा। इतना जब सुनते हैं उसके पिता जो पूजा होते हैं उनके तो पैरों तले जमीन खुसक जाती है, माथे से पसीना छूटने लगता है। कहते हैं आप लोगों ने ऐसा कह कैसे दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। कहती हैं संध्या जो होती है किन्नर, वो कहती है कि देखिए भाई साहब आप नाराज़ न होइए, क्योंकि आपकी बेटी का सवाल है इसलिए हम लोगों ने कह दिया, वरना हम लोगों को कहने की कोई तात्पर्य नहीं था। हम लोगों से क्या होना था, क्या ज़रूरी था ये कहने का, लेकिन एक लड़की की ज़िंदगी का सवाल है इसलिए हम लोग कह रहे हूँ। लेकिन इसमें घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट एक्शन मत लीजिए, कोई एक नया हल, कोई नया एक तरीका निकालिए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किन्नर फिर कहती है कि एक ही इसका हल है, घर में हड़कंप था, बहुत ही सनसनी फैल गई थी पूरे जो है कि मेहमानों में। उसके बाद उसके भाभी होती है, उसे बुलाया जाता है, कहा जाता है कि देखो बेटा इसकी ज़िंदगी का सवाल है, चेक करने के लिए तुम्हें अपने जो आपकी शरीर है, आपको ज़िंदगी, आपकी जो कैरेक्टर है उसके साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा, तभी ये पता चल पाएगा। और देखो हम लोग एक रस्म के हिसाब से लड़के को बुलाएंगे और गिफ्ट देने के बहाने इसे घर में ले जाना, इसके सारे प्राइवेट पार्ट्स को चेक करना, इसके शरीर को मूवमेंट को चेक करना, क्या एक मर्द की तरह ये मूवमेंट करता है या फिर एक किन्नर की तरह ये मूवमेंट कर रहा है, आप पता लगा पाओगी और कोई इसका कोई चारा नहीं है। इतना सुनने के बाद भाभी जो उसकी होती है पहले तो ना कहती है, लेकिन बाद में उसकी ननद के ज़िंदगी का सवाल था इसलिए वो सकर जाती है कि मैं ये काम करूँगी और तैयार हो जाती है। दोस्तों उसके बाद बुलाया जाता है उस लड़के को आंगन में और गिफ्ट का वो रिस्क निभाया जाता है, सारे गिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद उसकी भाभी आती है और उसके उठा के अपने घर में ले जाती है। ले जाने के बाद उसे अच्छे से गिफ्ट देती है, एक अश्लील नज़रिए से कमरे को बंद कर लेती है। उसके बाद धीरे धीरे अपने साड़ी को, पल्लू को हटाने लगती है और उसके सामने वो अपने पार्ट्स को दिखाने लगती है। उधर वो जो आदमी जो सुमंत होता है वो कहता है कि देखिए ये आप क्या करें, आप तो भाभी हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा। कहती हैं भाभी देखो ये हम लोगों की रस्म है, ये हम लोगों की रीति रिवाज हैं और आज के दिन जो है कि भाभियां अपने जो नंदोई को इसी प्रकार से खुश करती हैं और गिफ्ट देती हैं ताकि ज़िंदगी भर याद रखें। आज आपको गिफ्ट लेना ही होगा, भले आपके यहाँ ये रस्म रिवाज ना होता हो, लेकिन मेरे यहाँ ये रिवाज होता है, आपको तो ये करना ही होगा, क्योंकि ये सामाजिक हम लोगों की परंपरा है। और ये उसकी जो ननद होती है, भौजाई होती है, वो झूठ बोल के ये बात कहती है। इधर सुमंत होता है, वो घबराया हुआ होता है, वो कुछ नहीं करता है, बेड पे उसको लिटा देती है, जो उजेला जो लाइट होता है उसे भी बंद कर देती है और अपने सारे कपड़े को उतार के उसके साथ अश्लील हरकत करती है। जैसे कि एक जो है कि प्राइवेट जो संबंध बनाना होता है जो प्राइवेट पार्ट से, उस प्रकार से वो अपनी अश्लील हरकतें करने लगती है। अश्लील हरकतें करते करते उसके सारे पार्ट्स को चेक करती है, रगड़ती है, छूती है और बहुत चीज़ें वो मूवमेंट करती है जो एक औरत और एक मर्द एक साथ करते हैं। लेकिन उसके अंदर से वो मूवमेंट नहीं आता है, वो कोई बदलाव नहीं आता है और वो परीक्षा में सुमंत जो होता है वो फेल हो जाता है और उसके अपने भाभी के साथ वो कुछ नहीं करता है। उतने में वो समझ जाती है कि ज़रूर ही ये जो है कि एक मर्द नहीं है, ये नामर्द अर्थात ये किन्नर है और जो किन्नर जो समाज के लोग हैं वो सही कह रहे हैं। इतने में फिर वो
अपने सारे काम को अंजाम देने के बाद फिर वो अंदर से जो अपने साड़ी को संभालती है, अपने शरीर गेटअप को सही करती है, लाइट को ऑन करती है। ऑन करने के बाद फिर वो कमरे से अंदर रोते हुए बाहर निकलती है और अपनी ननद के पास जाके गले से लगकर लिपट के रोने लगती है, क्योंकि उसके ननद की ज़िंदगी का सवाल था। किन्नर अगर 1 घंटे और पहले नहीं आते तो उसकी ननद की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली थी। उसके बाद घर के लोग पूछते हैं क्यों रो रही, क्या मामला है, तो वो कहती है कि हाँ, जो किन्नर कह रहे हैं वो मामला सही है, ऐसी अश्लील हरकत सही है, उसके अंदर तो वो पार्ट्स ही नहीं है। मैंने सारा चेक किया, क्योंकि जो एक फिजिकल रिलेशन बनाते समय एक मर्द और एक पत्नी करते हैं, मैंने वो सब करना चाहा, लेकिन उसके अंदर तो वो प्राइवेट पार्ट्स ही नहीं है जो कि वो रिलेशन बना सके। दोस्तों, इतना होने के बाद फिर होता क्या है, जो उसको उसी कमरे में बंद कर देते हैं। उसके पिता जो है उसका गुस्सा 7वें आसमान पे होता है, तुरंत अपनी जो पुलिस को फ़ोन लगाता है और वहाँ पर पुलिस आती है, मामला कार्रवाई में पड़ जाता है और उसके बाद उसे जो है कि हिरासत में ले लिया जाता है, मेन आदमी को, बारातियों की। उसके बाद लड़की के पक्ष में जितना खर्चा हुआ होता है लगभग 5 से 6 लाख का, क्योंकि मध्यम वर्ग का ही लगभग विवाह था, ज़्यादा हाई फाई मामला भी नहीं था, और वो सारा पैसा जो है उस सुमंत के पिता को पूरा वसूल होता है और लड़की के पक्ष को वो पैसा 5 लाख रुपए लौटाते हैं। और जो है अपने बच्चे को छुड़ाकर, उस केस से छुड़ाकर वो लोग बारात अपना लेके वापस जाते हैं और पूजा की ज़िंदगी जो है एक किन्नर से विवाह होने से बच जाती है। दोस्तों, हमारा कहानी सुनाने का उद्देश्य आपका टाइम पास करना नहीं है। दोस्तों, मेरी कहानी सुनाने का उद्देश्य ये है कि अगर आपके भी जीवन में कुछ इस प्रकार से मोमेंट हो रहे हों तो ज़रूर ध्यान दें। और शादी से पहले जो फ़ोन कॉल का आजकल जो सीजन चल रहा है, जो एक ट्रेंड चल रहा है, वो एक मायने में सही है, वो गलत नहीं है। क्योंकि पति पत्नी अगर अरेंज मैरिज के हिसाब से शादी हुई है तो आपस में समझ लें, मतलब अपनी बातों ही बातों में परख लें, ताकि उन्हें जीवन में आगे कोई परेशानी ना हो। हमारा कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था कि जीवन में आपके भी साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका जो निष्कर्ष है सोच समझ कर ही लें। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और एंड तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।